के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है नमस्कार जिससे साथियों, एक मिशन सफल जैसा या कि आप देख असफल पा रहे होता हैं है। कि लेकिन आज ना हम चंद्रयान 3 थके ना हम हारे। चंद्रमा पर अपने कदम हमने रखेगा। अपनी पिछली कमियों को तो सुधारते उसी की हुए हम आज पूरी तरह से लाइव देखेंगे आश्वस्त कि किया भाई है कि किस प्रकार से लैंडर चंद्रयान 3 मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा पर चंद्रमा अपनी की सतह पर सेफ और सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के जैसा कि सभी आप लूनर देख पा रहे मिशंस हैं कि की संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 8,99,985 करेंगे। जी जो हाँ, व्यूअर्स है इसरो वो का पहला लाइव मून जुड़े मिशन हुए हैं और चंद्रयान वेट 1 कर रहे हैं कि अक्टूबर 2008 में चंद्रमा पीएसएलवी रॉकेट के पर द्वारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया 5:20 था। मिनट पर लैंडिंग चंद्रयान करेगा। चंद्रमा की और सतह पर पानी की खोज पूरे करके देशवासियों को पहले गर्व ही है कि इतिहास रच चुका है। हमारे यही वैज्ञानिकों कारण है ने कि आजकल कड़ी विश्व के मेहनत के तमाम साथ अंतरिक्ष चंद्रयान वैज्ञानिक 3 को और स्पेस लॉन्च एजेंसियां किया चंद्रमा और को आज वो और दिन आ करीब गया से है कि जानने अपने के लिए उत्सुक दिख रही चंद्रयान हैं। 3 अगर हम बात अपने करें कदम चंद्रमा चंद्रयान पर 2 रखने जा की, रहा है। जो इसरो का दूसरा पूरा मून देश मिशन बड़े है, बेसब्री से जुलाई इंतजार कर रहा है कि 2019 में ये इसरो के चंद्रयान सबसे जो 3 है ताकतवर रॉकेट LBM चंद्रमा 3 पर द्वारा अपने सफलतापूर्वक कदम प्रक्षेपित रखे। किया गया था। और आज भी सभी लगभग मंदिरों 4 में साल बाद और यह सभी चंद्रमा पूजा के स्थलों पर 100 किलोमीटर के सभी सर्कुलर भारतवासियों के ऑर्बिट द्वारा में ये घूमते हुए बहुत ही उत्तम विश्वास किया क्वालिटी जा का रहा है डेटा कि और भगवान प्रदान से कर प्रार्थना रहा की है। जा रही है कि मिशन के प्रारंभ में चंद्रयान इसकी 3 अपनी आयु 1 साल सफलतापूर्वक निर्धारित की गई चंद्रमा पर थी, लैंडिंग करे। परंतु LBM 3 द्वारा हम आपसे बहुत ही सटीक जुड़े रहेंगे कि इंजेक्शन भी और मिशन मैनेजमेंट की चंद्रयान वजह 3 से चंद्रमा पर चंद्रयान 2 काफी सफलतापूर्वक लंबे लैंडिंग करे। समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान 2 आप भी हमारे चंद्रमा साथ के जुड़े रहे लगभग और सभी देखें। भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं आरुषि जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भी चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग इवेंट लाइव फ्रॉम इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क कि भी बेंगलुरु से सीधा प्रसारण दिखाएंगे कि भाई किस प्रकार से चंद्रयान 3 चंद्रमा पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। नमस्कार, इसरो के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। मैं पद्मदेव मिश्रा अपने को होस्ट श्रीमती आरुषि सेठ के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 23 अगस्त 2023 आज की शाम इसरो के वैज्ञानिकों और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। जी हाँ, इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। आप ये सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक से देख रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है। ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan 3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma, Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra,
are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे देश के तमाम साइंटिस्ट और पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि जो चंद्रयान-3 की है सॉफ्ट लैंडिंग किस प्रकार से करवाई जाएगी। सभी देशवासी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उस ऐतिहासिक पल का जिस पल चंद्रयान-3 की इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 अक्टूबर 2008 और में हमारे लिए एक नया इतिहास रचा जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर जो चंद्रमा की धन्यवाद पिक्चर्स आरुषि। है वो दिखाई जा अगर रही मैं है। सही मायने में कहूँ तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 अक्टूबर 2008 में PSLV रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान-2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LVM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान-2 काफ़ी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान-2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं आरुषि जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान-3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स Chandrayaan-3, the follow-up mission of Chandrayaan-2, which has been designed to accomplish our mission goals. The primary objective of Chandrayaan-3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface. This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach,
carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। टीएलआई के तरह एलओआई भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। एलओआई के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को 2 डीबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुणे 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further that is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system,
and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियाँ चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेज़र इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module.
These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क IDSN 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग 0 हो जाएगी। The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं,
जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। वो ऐतिहासिक घड़ी जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, पावर वो डिसेंट नजदीक आ शुरू रही है। होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बहुत ही सुंदर नज़ारा आप पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ The रहा है धीरे-धीरे। altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase, we can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरयूसीसी अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी कि पे अपना रफ लैंडर ब्रेकिंग फेज मॉड्यूल जो प्रोसेस आगे चलते हुए चला हुआ है, बढ़ रहा है। अभी तक नीचे की ओर जो ये चंद्रयान देखा 3 जा है, सकता है चंद्रमा की कि तरफ लैंडर मॉड्यूल धीरे-धीरे बढ़ रहा है। लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा।
During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। द लैंडर इमेजर is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब अपने आधे सफ़र को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। और चंद्रमा की सतह की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। चंद्रयान 3 जो धीरे-धीरे चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा है, लगभग उसने अपनी The altitude of lander from ground is currently 12 kilometer, is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase.
इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द एटीट्यूड होल्ड फेज, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. धीरे धीरे चंद्रयान जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं 10 किलोमीटर की दूरी पर अभी जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। 9 पॉइंट, ये देखो। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी लाइव जुड़ गए हैं कि दक्षिण अफ्रीका से, और जो लैंडर है वो Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। चला हुआ है धीरे धीरे जो लैंडर है चंद्रमा इस की तरफ बढ़ रहा है। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. बड़ा सुंदर नज़ारा आप स्क्रीन पर देख पा रही हैं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. घट रही है वो दूरी, और वो ऐतिहासिक पल कुछ ही समय में होने वाला है कि भाई जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो शुरू हो रही है धीरे धीरे, और चंद्रयान 3 चंद्रमा सतह की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई
लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing आप देख पा रहे हैं कि the जो लैंडर की final ऊंचाई 1 phase of the किलोमीटर से भी power कम रह गई descent, है और धीरे धीरे चंद्रमा किस तरह which is going की to be तरफ the लैंडर vertical अपना descent phase रुक रहे or हुए the हैं। local navigation phase. और बड़ी सुंदर तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 है जी हाँ, अब हम चंद्रमा की फाइन सतह की ओर ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप बिल्कुल तालियों करीब आ के चुका है। गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और तीसरा चरण अभी भी जो हम चंद्रयान 3 वर्टिकल का वो डिसेंट कंप्लीट फेज हो में आ चुका है। चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. और चंद्रयान 3 The चंद्रमा altitude की सतह is की being तरफ brought बहुत down from धीरे-धीरे 800 meters अपने कदम बढ़ा रहा and we है are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। लैंडर की ऊंचाई केवल इस 600 मीटर के आसपास फेज रह के गई है, दौरान धीरे-धीरे कम हो लगभग रही है। 150 मीटर के ऊंचाई बड़ा पे ऐतिहासिक पहुंचने के पल। बाद लैंडर अगेन लगभग 20 कुछ ही से 22 सेकंडों में। सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. चंद्रयान 3 धीरे-धीरे जी हाँ, चंद्रमा की आप सतह की ओर बढ़ता अपने हुआ स्क्रीन पे देख सकते हैं बड़ा ये ऐतिहासिक जो पल। पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। जो लैंडर की ऊंचाई है केवल 200 मीटर से भी कम रह गई है और चंद्रयान 3 अब चंद्रमा हम ये की देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। लैंडर जो 150 मीटर की केवल ऊंचाई पर है चंद्र We are जो approaching the आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं vertical कि descent phase 2, 149 which will मीटर की ऊंचाई have पर the है lander केवल लैंडर। module hovering at nearly 150 meters बड़ा above the ऐतिहासिक lunar पल। surface. बड़ा जी सुंदर हाँ, नजारा आप आप इस तालियों स्क्रीन के पर देख पा रहे गड़गड़ाहट को हैं। सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज आप के कंप्लीट होने तालियों के की बाद गड़गड़ाहट इन सारे वैज्ञानिकों सुन सकते हैं के कि द्वारा किस की जा प्रकार रही से है। तालियों की गड़गड़ाहट से सारा जो जी हाँ, साइंटिस्ट आप बैठे अगर हुए हैं। फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। लगभग 127 The मीटर sensors की that ऊंचाई are पर updating at this धीरे-धीरे point घट रहा है। are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची लैंडर की हुई है। ऊंचाई केवल 63 मीटर धीरे-धीरे घट रही है और केवल लगभग 60 मीटर के आसपास Currently, इसकी दूरी रह गई only है। 2 engines are now being fired, और स्क्रीन and पर we आप are देख पा रहे हैं nearly कि हमारे at माननीय zero velocity, प्रधानमंत्री vertical नरेंद्र मोदी जी and भी horizontal. We were hovering, and now we are साउथ अफ्रीका से approaching the लाइव जुड़े moon's हुए हैं। surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। चंद्रमा की सतह और लैंडर के बीच की जो दूरी है घट रही है। We can see the Honorable 31 Prime मीटर, Minister 27 मीटर, Shri 25 Narendra मीटर, Modi ji, इस प्रकार से आप देख who पा रहे हैं is किस प्रकार here से to घट रही है। encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम आप स्क्रीन पर देख आप सकते लैंडर हैं कि मॉड्यूल जो चंद्रयान 3 है उसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक
चंद्रमा People स्टे पर हो गई है और are पूरे applauding. भारतवासियों Let को us गर्व all है wait कि to आज hear हमने वो इतिहास from the रच दिया। Secretary Department जैसा कि of आप Space स्क्रीन and पर देख पा Chairman रहे हैं कि ISRO, सभी साइंटिस्ट Shri S. एक दूसरे Somnath. को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं और माननीय हमारे लैंडर नरेंद्र मोदी मॉड्यूल जी पूरी भी तरह से उनके सेफली और झंडे को सॉफ्टली फहराकर चंद्रमा की देशवासियों सतह को पे और लैंड सभी हो चुका है। साइंटिस्ट को ये बधाई हम दे रहे लोगों हैं के कि लिए चंद्रयान बहुत 3 ही ने अपनी गर्व जो की बात सॉफ्ट है। लैंडिंग है वो चंद्रमा हिंदी पर में एक कहावत है कंप्लीट कर ली कि है चंदा मामा और दूर हमने के, एक लेकिन अब इतिहास हम ये कह रच सकते दिया हैं है कि चंदा मामा अपने घर के। कि भाई चंद्रमा बहुत ही भी अब उम्दा. दूर The नहीं hard है। work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय पूरी टीम और सभी साइंटिस्ट एक दूसरे को बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून इंडिया इज ऑन द मून लैंडिंग चंद्रमा पर सर हो गई है। बड़ी खुशी का पल है, ऐतिहासिक पल। आई रिक्वेस्ट इस पल को I हम सभी request our enjoy honorable करते Prime हुए Minister सभी to address us देशवासी and bless us. इस Thank you, sir. ऐतिहासिक पल का खुशी मनाते हुए मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण इस प्रकार से हमने मुश्किलों के चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट महासागर लैंडिंग है को वो देखी। पार करने का है। बड़ा सुंदर नजारा जो एक लाइव क्षण दिखाया गया। सभी भारतवासियों ने, जीत पूरे के संसार ने, पूरे वर्ल्ड ने इस चंद्र चीज का पथ पर चलने का है। अच्छा नजारा देखा। बहुत सुंदर ये प्यारा, क्षण 140 करोड़ जिसके द्वारा धड़कनों चंद्रयान के 3 जो आज सामर्थ्य का है। सॉफ्ट लैंडिंग हुई और एक इतिहास ये क्षण रच दिया भारत में जो हमारे लिए गर्व नई की बात ऊर्जा, है। हमें सभी नया भारतवासियों को विश्वास, इसके ऊपर गर्व है कि हमारे नई साइंटिस्टों ने ऐसा चेतना कर का दिखाया कि भाई चंद्रमा पर भी ये अपने क्षण जो सफल कदम है जो रख दिए भारत हैं। के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अगर आपको अमृत मेरी काल वीडियो अच्छी की लगी तो प्लीज आप प्रथम वीडियो प्रभा को में लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें सफलता की ये और चैनल अमृत को वर्षा सब्सक्राइब जरूर हुई करें है। ताकि जो नई नई जानकारियां हैं हमने आप तक धरती पर पहुंचाते रहे और आपका प्यार इसी प्रकार से संकल्प मिलता रहे। लिया थैंक यू वेरी मच। और